धरती की सतह पर मौजूद कई संरचनाएं ऐसी हैं जिन्हें देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ केवल साधारण प्राकृतिक प्रक्रियाएं काम नहीं कर रही थीं। कहीं जमीन दो हिस्सों में खुली दिखाई देती है, कहीं पत्थर असामान्य ज्यामितीय आकारों में जमे हुए हैं और कहीं ऐसे गड्ढे मौजूद हैं जिनकी गहराई आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आती। ये स्थल न तो कल्पना है और न ही लोक कथाओं पर आधारित, बल्कि वास्तविक भूगोलिक खोजें हैं जिनके पीछे वैज्ञानिक कारण तो हैं, पर पूरी तस्वीर अब भी अधूरी है। यही अधूरी समझ इन्हें रहस्यमय बनाती है और इसी कारण ये जगहें आज भी शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। नंबर 1, सिल्फ्रा रिफ्ट, आइसलैंड। दो महाद्वीपों के बीच खुला हुआ धरती का घाव। आइसलैंड की ठंडी और वीरान धरती पर स्थित सिल्फ्रा रिफ्ट उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां इंसान अपनी आंखों से धरती को टूटते हुए देख सकता है। आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेटों की हलचलें हमारे पैरों के नीचे हजारों किलोमीटर गहराई में होती हैं, लेकिन सिल्फ्रा रिफ्ट में यह प्रक्रिया सतह के बेहद करीब दिखाई देती है। यह स्थान थिंगवेलियर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो मिड अटलांटिक रिज का हिस्सा है। यही वह जगह है जहां उत्तर अमेरिकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट हर साल कुछ सेंटीमीटर की दर से एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। यह धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया लाखों वर्षों से जारी है और उसी का परिणाम है यह गहरी दरार जिसे आज हम सिल्फ्रा रिफ्ट के नाम से जानते हैं। इस रिफ्ट की सबसे चौंकाने वाली बात इसका पानी है। सिल्फ्रा रिफ्ट का पानी दुनिया के सबसे साफ पानी में गिना जाता है, जहां दृश्यता कई बार 100 मीटर तक पहुंच जाती है। यह पानी किसी नदी या झील से नहीं आता, बल्कि पास के ग्लेशियर से पिघल कर निकलता है। यह पिघला हुआ पानी दशकों तक ज्वालामुखीय लावा की परतों के नीचे से होकर गुजरता है, जहां प्राकृतिक रूप से इसकी फिल्ट्रेशन होती रहती है। इसी कारण इसमें लगभग कोई अशुद्धि नहीं होती। जब कोई गोताखोर इस पानी में उतरता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह हवा में तैर रहा हो, क्योंकि सामने सब कुछ असामान्य रूप से साफ और स्थिर दिखाई देता है। सिल्फ्रा रिफ्ट को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है: बिग क्रैक, सिल्फ्रा हॉल, सिल्फ्रा कैथेड्रल और सिल्फ्रा लैगून। बिग क्रैक सबसे संकरा हिस्सा है, जहां दोनों महाद्वीप बेहद करीब महसूस होते हैं। इसके बाद सिल्फ्रा हॉल आता है, जो अपेक्षाकृत चौड़ा है, लेकिन असली चौंकाने वाला दृश्य सिल्फ्रा कैथेड्रल में मिलता है। यहां नीचे उतरते ही विशाल, खुले और गहरे नीले रंग की एक दुनिया सामने आती है, जो किसी डूबे हुए मंदिर जैसी प्रतीत होती है। यह दृश्य केवल सुंदर नहीं, बल्कि भय और विस्मय दोनों का अनुभव कराता है, क्योंकि यहां इंसान यह महसूस करता है कि वह धरती की एक जीवित दरार के भीतर मौजूद है। इस रिफ्ट में तैरते समय एक अनोखा अनुभव यह भी होता है कि गोताखोर एक ही समय पर 2 महाद्वीपों को छू सकता है, एक हाथ उत्तर अमेरिका पर और दूसरा यूरेशिया पर। यह बात सुनने में रोमांचक लगती है, लेकिन जब कोई वास्तव में ऐसा करता है तो यह एहसास और भी गहरा हो जाता है कि धरती कोई स्थिर पिंड नहीं, बल्कि लगातार बदलती हुई संरचना है। यहां जीवन की मौजूदगी बेहद सीमित है। पानी का तापमान आमतौर पर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जिससे अधिकांश जीव यहां पनप नहीं पाते। फिर भी कुछ खास प्रकार की शैवाल यहां उगती हैं, जिनमें ट्रोल हेयर नाम की हरी शैवाल सबसे प्रसिद्ध है, जो इस ठंडी नीली दुनिया में रंग का एकमात्र संकेत देती है। सिल्फ्रा रिफ्ट केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह स्थान उन्हें यह समझने का मौका देता है कि महाद्वीप कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं और भविष्य में हमारी धरती का नक्शा कैसे बदल सकता है। यहां खड़े होकर या पानी के भीतर उतरकर यह एहसास साफ हो जाता है कि जिस धरती को हम ठोस और स्थिर मानते हैं, वह असल में लगातार खिसक रही है, दरक रही है और नया रूप ले रही है। सिल्फ्रा रिफ्ट हमें यह याद दिलाती है कि हम धरती के मालिक नहीं, बल्कि उसके अस्थाई मेहमान हैं और इसके भीतर चल रही शक्तियां हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमयी हैं।
नंबर 2, सहारा एल बेइदा, व्हाइट डेजर्ट, मिस्र। रेगिस्तान में जमी एक भूली बिसरी समुद्री कहानी। मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक रेत और सूखे की हुकूमत है, वहीं एक ऐसी जगह मौजूद है जो सहारा की पहचान को ही उलट देती है। सहारा एल बेइदा, जिसे आमतौर पर व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है, देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने रेगिस्तान के बीचों बीच बर्फ से बनी मूर्तियां रख दी हों। यह इलाका फराफरा अवसाद में स्थित है और अपने चमकते सफेद पत्थरों के कारण आसपास के पीले भूरे रेगिस्तान से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। पहली नजर में यह दृश्य इतना अविश्वसनीय लगता है कि दिमाग मानने से इनकार कर देता है कि यह सब पूरी तरह प्राकृतिक है। इन सफेद चट्टानों की कहानी लाखों साल पुरानी है। आज जहां सूखा और तपता हुआ रेगिस्तान है, वहां कभी एक विशाल प्रागैतिहासिक समुद्र फैला हुआ था। उस समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों, शंखों और समुद्री प्राणियों के अवशेष समय के साथ चूना पत्थर में बदल गए। जब समुद्र धीरे धीरे पीछे हटा और धरती ऊपर उठी, तो ये परतें सतह पर आ गईं। इसके बाद शुरू हुआ हवा और रेत का अंतहीन खेल। सहारा की तेज हवाओं ने हजारों वर्षों तक इन चट्टानों को तराशा, घिसा और अजीब अजीब आकृतियों में बदल दिया। आज यहां खड़े पत्थर कभी मशरूम जैसे दिखते हैं, कभी ऊंट, कभी मुर्गी और कभी किसी अनजान प्राणी की आकृति जैसे। सबसे मशहूर संरचनाओं में से एक है चिकन और मशरूम चट्टान, जिसे देखकर लगता है जैसे एक पत्थर दूसरे के ऊपर जानबूझकर रखा गया हो, लेकिन असल में यह प्रकृति की धीमी और धैर्यपूर्ण कारीगरी का नतीजा है। नीचे की नरम परतें हवा से जल्दी घिस गईं, जबकि ऊपर की कठोर परतें टिक गईं और इस तरह यह संतुलित लेकिन रहस्यमयी आकार बना। दिन के समय ये चट्टानें सूरज की रोशनी में चमकती हैं और रात में चांदनी में भूतियां सी आभा ले लेती हैं, जिससे पूरा इलाका किसी दूसरी दुनिया जैसा महसूस होता है। इस सूखे और उजाड़ से दिखने वाले क्षेत्र में जीवन की मौजूदगी भी उतनी ही चौंकाने वाली है। कुछ खास प्रजातियों के लोमड़ी, सरीसृप और पक्षी यहाँ के कठोर वातावरण के अनुसार खुद को ढाल चुके हैं। ये सफेद चट्टानें दिन की तपती धूप में छाया देती हैं और छोटे जीवों के लिए आश्रय बनती हैं। इसी वजह से यहाँ एक नाजुक लेकिन जीवित पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है, जो यह साबित करता है कि जीवन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता ढूंढ लेता है। सहारा एल बेइदा का एक और रहस्य इसकी अलग थलग स्थिति है। यह इलाका आज भी मिस्र के सबसे कम जाने पहचाने क्षेत्रों में गिना जाता है। इसी वजह से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता काफी हद तक सुरक्षित रही है। आसपास रहने वाले बदुइन समुदाय पीढ़ियों से इस इलाके के साथ तालमेल बिठाकर जीते आए हैं। वे इन पत्थरों, हवाओं और रेगिस्तान के संकेतों को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई खुली किताब हो। उनके लिए यह जगह सिर्फ एक भूगोल नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है, और शायद इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाता है इसका पड़ोस। सहारा एल बेइदा के पास ही ब्लैक डेजर्ट स्थित है, जहां काली ज्वालामुखीय पहाड़ियां फैली हैं। एक तरफ सफेद चमकता हुआ पत्थर और दूसरी तरफ गहरा काला परिदृश्य। दोनों मिलकर यह एहसास दिलाते हैं कि धरती एक ही देश, एक ही क्षेत्र में कितने अलग अलग चेहरे दिखा सकती है। सहारा एल बेइदा हमें यह याद दिलाता है कि आज का रेगिस्तान कभी समुद्र था, और जो स्थिर दिखता है वह भी समय के सामने हमेशा बदलता रहता है। नंबर 3, मीटियोर क्रेटर, एरिजोना। आसमान से गिरी तबाही का जमे हुए समय का निशान। अमेरिका के एरिजोना राज्य के रेगिस्तानी इलाके में एक ऐसा गड्ढा मौजूद है जिसे देखकर पहली नजर में यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि यह किसी पहाड़ का हिस्सा है या धरती पर किसी महाविनाश का निशान। मीटियोर क्रेटर, जिसे बेरिंजर क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है, धरती पर मौजूद सबसे बेहतरीन संरक्षित उल्कापिंड प्रभाव स्थलों में से एक है। यह क्रेटर फ्लैगस्टाफ शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है और लगभग 50,000 साल पहले घटित एक भीषण घटना की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। वैज्ञानिकों के अनुसार
इस विशाल गड्ढे का निर्माण तब हुआ जब एक निकल लौह से बना उल्का पिंड, जिसकी चौड़ाई लगभग 50 मीटर थी, अत्यधिक गति से धरती से टकराया। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि उससे पैदा हुई ऊर्जा कई मेगाटन विस्फोट के बराबर मानी जाती है। इस एक पल की घटना ने लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा और 170 मीटर से अधिक गहरा गड्ढा बना दिया। टक्कर के समय निकली गर्मी और दबाव ने आसपास की चट्टानों को तुरंत पिघला दिया और उन्हें दूर दूर तक उछाल दिया। इस क्रेटर की खास बात यह है कि हजारों वर्षों के बावजूद यह लगभग वैसा ही बना हुआ है जैसा टक्कर के तुरंत बाद रहा होगा। एरिज़ोना की शुष्क जलवायु ने इसे बारिश, बर्फ और वनस्पति से होने वाले क्षरण से काफी हद तक बचाए रखा। आज भी इसके किनारे स्पष्ट रूप से उभरे हुए दिखाई देते हैं, जो आसपास के समतल रेगिस्तान से अलग एक गोलाकार दीवार की तरह खड़े हैं। ऊपर से देखने पर यह दृश्य इतना सटीक और परफेक्ट लगता है कि कई लोगों को यह मानव निर्मित संरचना जैसा भ्रम देता है। इस स्थान का वैज्ञानिक महत्व तब और बढ़ गया जब 20वीं सदी की शुरुआत में डैनियल बेरिंजर नामक एक खनन अभियंता ने यह दावा किया कि यह गड्ढा ज्वालामुखी नहीं बल्कि उल्कापिंड की टक्कर से बना है। उस समय यह विचार काफी विवादित था, क्योंकि वैज्ञानिक समुदाय ऐसे प्रभावों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। बेरिंजर ने वर्षों तक यहाँ खुदाई करवाई, इस उम्मीद में कि वह उल्कापिंड के अवशेष खोज पाएगा। हालांकि उसे मुख्य पिंड कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि धरती पर भी आकाशीय टक्करों के स्पष्ट निशान मिल सकते हैं। मीटियोर क्रेटर ने आगे चलकर विज्ञान की सोच ही बदल दी। इसके अध्ययन से यह समझ विकसित हुई कि पृथ्वी के इतिहास में कई बड़े विनाशक घटनाएं उल्कापिंडों के कारण हुई हैं। यही सोच बाद में डायनासोरों के विलुप्त होने जैसी घटनाओं को समझने में भी काम आई। इस कारण यह स्थान केवल एक गड्ढा नहीं, बल्कि पृथ्वी के अतीत को समझने की एक कुंजी बन गया। इस क्रेटर का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में भी हुआ। 20वीं सदी के मध्य में जब चंद्रमा पर मानव भेजने की तैयारी हो रही थी, तब अंतरिक्ष यात्रियों को यहीं प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें यह सिखाया गया कि किसी निर्जन सतह पर चट्टानों और प्रभाव चिन्हों को कैसे पहचानना और अध्ययन करना है। आज यहां बना संग्रहालय आगंतुकों को न सिर्फ इस टक्कर की कहानी बताता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक पल की आकाशीय घटना पूरी धरती के इतिहास को प्रभावित कर सकती है। मीटियोर क्रेटर हमें यह एहसास कराता है कि हमारा ग्रह ब्रह्मांड में अकेला नहीं है और कभी-कभी आसमान से गिरने वाली एक चीज पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। नंबर 4, वैली ऑफ किना, गुफा, जॉर्जिया, धरती की सबसे गहरी अंधी खाई। धरती की सतह पर खड़े होकर इंसान अक्सर यह मान लेता है कि वह सब कुछ देख चुका है, लेकिन वैली ऑफ किना गुफा इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देती है। जॉर्जिया और अबखाजिया की सीमा के पास पश्चिमी काकेशस पर्वत श्रृंखला में स्थित यह गुफा आज तक ज्ञात दुनिया की सबसे गहरी प्राकृतिक गुफा मानी जाती है। इसकी गहराई 2200 मीटर से भी अधिक मापी जा चुकी है, यानी यह सीधे सीधे धरती के भीतर कई किलोमीटर तक उतरती चली जाती है। यह कोई एक सीधी सुरंग नहीं, बल्कि अंधकार, खड़ी खाइयों और संकरे रास्तों का एक जटिल जाल है, जहां हर कदम इंसान को यह एहसास कराता है कि वह प्रकृति की सीमा में प्रवेश कर चुका है। इस गुफा की खोज 20वीं सदी के मध्य में हुई थी, लेकिन लंबे समय तक इसे साधारण गुफा माना गया। शुरुआती अभियानों में इसकी वास्तविक गहराई का अंदाजा ही नहीं लग पाया, क्योंकि उस समय तकनीक और उपकरण सीमित थे। जैसे जैसे आधुनिक उपकरण विकसित हुए, वैसे वैसे इस गुफा के भीतर नए नए रास्ते खुलते चले गए। हर अभियान के साथ यह साफ होता गया कि वैली ऑफ किना गुफा जितनी गहरी है, उतनी ही खतरनाक भी। इसके प्रवेश द्वार तक पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि यह समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है और वहां का मौसम अक्सर अचानक बदल जाता है। गुफा के भीतर उतरते ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। ऊपर की दुनिया की रोशनी कुछ ही मिनटों में गायब हो जाती है और उसके बाद केवल हेडलैम्प की सीमित रोशनी ही सहारा बनती है। कई जगहों पर
सैकड़ों मीटर गहरे सीधे खड़े शाफ्ट हैं, जहां एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। इन खाइयों को पार करने के लिए रस्सियों, विशेष उपकरणों और घंटों की तैयारी की जरूरत पड़ती है। कुछ हिस्सों में पानी से भरी सुरंगें हैं, जहां तैरकर या गोता लगाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। यह गुफा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक सहन शक्ति की भी परीक्षा लेती है। वेरियोकिना गुफा के भीतर तापमान साल भर लगभग एक सा रहता है और नमी बेहद अधिक होती है। यहाँ चट्टानों पर बने विशाल स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट लाखों वर्षों में धीरे धीरे बने हैं। कुछ हिस्सों में ऐसे विशाल कक्ष हैं जो किसी भूमिगत गिरजाघर जैसे प्रतीत होते हैं, जबकि कुछ रास्ते इतने तंग हैं कि इंसान को पेट के बल रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। इन संकरे हिस्सों में फंस जाने का डर हर समय बना रहता है और यही कारण है कि यहाँ जाने वाले अभियानों की संख्या बेहद सीमित है। इस अंधेरी दुनिया में जीवन की मौजूदगी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। वैज्ञानिकों ने यहाँ ऐसे कीट और सूक्ष्म जीव खोजे हैं जो पूरी तरह अंधकार के अनुसार विकसित हुए हैं। इनमें से कई प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। इनके पास न आंखें होती हैं और न रंग, लेकिन फिर भी ये इस कठोर वातावरण में जीवित रहती हैं। यह जीवन इस बात का प्रमाण है कि धरती के भीतर भी ऐसे संसार मौजूद हैं जिनके बारे में हम अब भी बहुत कम जानते हैं। वेरियोकिना गुफा हमें यह एहसास कराती है कि धरती केवल ऊपर से ही विशाल नहीं है, बल्कि उसके भीतर भी अनगिनत रहस्य छुपे हैं। यह गुफा इंसान की जिज्ञासा और साहस की सीमा को दिखाती है और साथ ही यह भी याद दिलाती है कि कुछ जगहें आज भी ऐसी हैं जहां प्रकृति ही अंतिम निर्णय लेने वाली शक्ति है। नंबर 5, जायंट्स कॉजवे, आयरलैंड। पत्थरों में जमी आग की परफेक्ट ज्यामिति। उत्तरी आयरलैंड के समुद्री तट पर स्थित जायंट्स कॉजवे पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी बुद्धिमान शक्ति ने पत्थरों को नाप तौल कर एक एक करके बिछा दिया हो। लगभग 40,000 आपस में जुड़े हुए बेसाल्ट स्तंभ, जो ज्यादातर षटकोणीय आकार के हैं, समुद्र की ओर बढ़ते हुए एक अजीब सी सीढ़ी नुमा संरचना बनाते हैं। यह दृश्य इतना सटीक और अनुशासित दिखाई देता है कि सदियों तक लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि यह पूरी तरह प्राकृतिक है। यहाँ खड़े होकर इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी प्राचीन खोई हुई सभ्यता के अवशेषों के बीच खड़ा हो। इस स्थान से जुड़ी लोक कथा इसे और भी रहस्यमय बना देती है। आयरिश मिथकों के अनुसार ये पत्थर एक विशाल पुल का हिस्सा थे, जिसे दैत्य फिन मैकूल ने अपने स्कॉटिश प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए बनाया था। कहानी कहती है कि जब फिन ने अपने शत्रु के विशाल आकार को देखा तो वह डर गया और पीछे हट गया। बाद में चालाकी से दुश्मन को डराकर उसने उसे वापस भगा दिया और जाते जाते वह दैत्य इस पत्थर के पुल को तोड़ता चला गया। जो बचा वही आज जायंट्स कॉजवे कहलाता है। हालांकि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इसने सदियों तक लोगों की कल्पना को जीवित रखा। वैज्ञानिक दृष्टि से जायंट्स कॉजवे की उत्पत्ति कहीं ज्यादा कठोर और विस्फोटक रही है। लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले इस क्षेत्र में जबरदस्त ज्वालामुखीय गतिविधि हुई थी। धरती के भीतर से निकला अत्यधिक गर्म लावा सतह पर फैल गया। जब यह लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उसमें सिकुड़न आई और दरारें पड़ने लगीं। यही दरारें समय के साथ नियमित ज्यामितीय आकारों में बदल गईं, जिनमें षटकोण सबसे स्थिर और सामान्य रूप था। इसी प्रक्रिया ने इन लंबे लंबे स्तंभों को जन्म दिया, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 12 मीटर तक पहुंचती है। इन पत्थरों की परतें केवल आकार में ही नहीं, बल्कि व्यवस्था में भी हैरान कर देती हैं। स्तंभ इतने पास पास फिट होते हैं कि उनके बीच मुश्किल से कोई जगह दिखाई देती है। कुछ जगहों पर ये सीधे खड़े हैं तो कहीं थोड़े झुके हुए, मानो धरती ने उन्हें अलग अलग कोणों पर जमाया हो। समुद्र की लहरें लगातार इन पत्थरों से टकराती रहती हैं, जिससे यह एहसास और गहरा हो जाता है कि यह संरचना लाखों वर्षों से प्रकृति की मार सहते हुए भी टिकी हुई है। जायंट्स कॉजवे केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र भी है। इन चट्टानों की दरारों और आसपास के रॉक पूल्स में कई समुद्री जीव रहते हैं।
समुद्र के ऊपर चट्टानों पर बैठने वाले पक्षी और आसमान में उड़ते समुद्री पक्षी इस इलाके को जीवन से भर देते हैं। यहाँ की वनस्पति भी समुद्री हवाओं और खारे पानी के अनुसार खुद को ढाल चुकी है। इस वजह से यह स्थान केवल भूवैज्ञानिक नहीं बल्कि जैविक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज जायंट्स कॉजवे को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है और यह दुनिया भर से आने वाले लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ खड़े होकर सबसे गहरा एहसास यह होता है कि प्रकृति बिना किसी योजना या चेतन बुद्धि के भी ऐसी संरचनाएं बना सकती है जो किसी भी मानव निर्मित वास्तुकला को चुनौती दे दे। जायंट्स कॉजवे हमें यह सिखाता है कि धरती की सबसे सुंदर और रहस्यमयी कृतियां अक्सर आग, समय और धैर्य के मेल से जन्म लेती हैं। नंबर 6, रीड फलूट केव, चीन। पत्थरों में जमी रोशनी और समय की गूंज। चीन के गुआंगशी क्षेत्र में स्थित रीड फ्लूट केव पहली नजर में बाहर से साधारण सी पहाड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही इसके भीतर कदम रखा जाता है ऐसा महसूस होता है मानो इंसान किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गया हो। यह प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफा धरती के भीतर लगभग 250 मीटर तक फैली हुई है और इसके भीतर मौजूद संरचनाएं लाखों वर्षों की धीमी लेकिन लगातार चलने वाली भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है। यहाँ टपकते पानी की हर बूंद ने समय के साथ पत्थरों को आकार दिया है और वही बूंदें आज विशाल स्तंभों, पर्दों और झूमरों जैसी आकृतियों में बदल चुकी हैं। रीड फलूट केव का नाम इसके प्रवेश द्वार के पास उगने वाली घनी सरकंडों से पड़ा है, जिन्हें प्राचीन काल में बांसुरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यही कारण है कि यह गुफा केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि यह स्थान 1000 साल से भी अधिक समय से स्थानीय लोगों के लिए जाना पहचाना रहा है। दीवारों पर खुदे हुए प्राचीन लेख इस बात के प्रमाण हैं कि सदियों पहले भी लोग इस गुफा के भीतर आकर इसकी भव्यता से प्रभावित हुआ करते थे। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण अचानक ठंडा और शांत हो जाता है। चारों ओर अंधकार फैला होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रंगीन रोशनी में नहाई हुई संरचनाएं सामने आने लगती हैं। ये रोशनियां आधुनिक समय की देन है, लेकिन इनके कारण पत्थरों की बनावट और भी रहस्यमयी प्रतीत होती है। कहीं पतले नुकीले स्टैलेक्टाइट छत से लटकते हुए दिखते हैं, तो कहीं जमीन से उठते हुए भारी स्टैलेग्माइट किसी प्राचीन स्तंभ की तरह खड़े हैं। इन दोनों के मिलन से बने पत्थर के खंभे ऐसे लगते हैं जैसे किसी भूमिगत महल को सहारा दे रहे हों। इस गुफा का सबसे प्रभावशाली हिस्सा उसका मुख्य कक्ष है, जिसे अक्सर ड्रैगन किंग का क्रिस्टल पैलेस कहा जाता है। यह विशाल कक्ष इतना बड़ा है कि एक साथ सैकड़ों लोग यहाँ खड़े हो सकते हैं। छत से लटकती पत्थर की संरचनाएं और नीचे उठते हुए स्तंभ मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं जो किसी कल्पना लोक जैसा लगता है। यहाँ खड़े होकर यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि ये आकृतियां किसी कलाकार की कल्पना नहीं बल्कि प्रकृति की धीमी और सटीक कारीगरी है। रीड फलूट केव से जुड़ी कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह गुफा कभी ड्रैगन और अन्य रहस्यमयी शक्तियों का निवास स्थान मानी जाती थी। कहा जाता है कि ये शक्तियां कभी कभी बाहर निकलकर आसपास के इलाकों को प्रभावित करती थीं। हालांकि आज इन कहानियों को मिथक माना जाता है, लेकिन गुफा का वातावरण अब भी ऐसा है कि इन कथाओं पर विश्वास करना आसान हो जाता है। आधुनिक समय में इस गुफा को सावधानी पूर्वक विकसित किया गया है ताकि बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटक इसकी सुंदरता को देख सकें, लेकिन इसके प्राकृतिक संतुलन को नुकसान न पहुंचे। बनाए गए रास्ते और मंच इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि लोग संरचनाओं को छुए बिना आगे बढ़ सकें। रीड फलूट केव हमें यह एहसास कराती है कि धरती के भीतर छुपी दुनिया उतनी ही समृद्ध और रहस्यमयी है जितनी सतह पर दिखाई देने वाली कोई भी भव्य रचना। नंबर 7, वैली ऑफ द मून, अर्जेंटीना। धरती पर उतरा हुआ प्राचीन चंद्रलोक। अर्जेंटीना के सैन हुआन प्रांत में फैली वैली ऑफ द मून, जिसे स्थानीय भाषा में वैले दे ला लूना
कहा जाता है, ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत करती है जिसे देखकर पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि यह धरती का हिस्सा नहीं हो सकता। दूर दूर तक फैली सूखी जमीन, अजीब आकार की चट्टानें और रंगों की परतें इस जगह को सचमुच चंद्रमा जैसा रूप देती हैं। यही कारण है कि इसका नाम भी चांद से जुड़ा हुआ है। यहां खड़े होकर इंसान को यह एहसास होता है कि वह किसी और ग्रह पर आ गया है, जहां समय थम गया हो और प्रकृति ने अपने प्रयोग खुलेआम दिखा दिए हों। इस क्षेत्र की असली अहमियत केवल इसके अजीब दृश्य में नहीं, बल्कि इसके भीतर छुपे भूवैज्ञानिक इतिहास में है। वैली ऑफ द मून दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां ट्रायसिक काल की लगभग पूरी परतें सुरक्षित रूप से मौजूद हैं। यह काल लगभग 250 से 200 मिलियन वर्ष पहले का था, जब धरती पर जीवन अपने नए रूप में उभर रहा था। इन चट्टानों की परतें उस समय की जलवायु, ज्वालामुखीय गतिविधि और धरती की संरचना की कहानी बयां करती हैं। हर परत मानो समय का एक पन्ना हो, जिसे वैज्ञानिक आज भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में हवा और पानी ने लाखों वर्षों तक मिलकर चट्टानों को तराशा है। कभी तेज हवाओं ने नरम परतों को उड़ा दिया, तो कभी अचानक आई बाढ़ ने कठोर चट्टानों को काटकर नए आकार दे दिए। इसी प्रक्रिया ने यहां अजीब अजीब संरचनाएं बनाई हैं, जो कहीं विशाल मशरूम जैसी दिखती हैं, तो कहीं नुकीले शिखरों या लहरों की तरह जमी हुई प्रतीत होती हैं। इन संरचनाओं के रंग भी लगातार बदलते रहते हैं, कहीं लाल, कहीं पीला, कहीं धूसर और कहीं सफेद। सूरज की रोशनी के कोण के साथ ये रंग और भी गहरे और रहस्यमयी हो जाते हैं। वैली ऑफ द मून का एक और बड़ा महत्व यहां पाए गए जीवाश्म हैं। यहीं से वैज्ञानिकों को शुरुआती डायनासोरों के अवशेष मिले हैं, जिनमें सबसे पुराने झात डायनासोरों में गिने जाने वाले कुछ प्रजातियों के प्रमाण शामिल हैं। इन खोजों ने यह समझने में मदद की कि डायनासोर कैसे विकसित हुए और उन्होंने धरती पर अपना प्रभुत्व कैसे स्थापित किया। इस कारण यह स्थान केवल देखने की चीज नहीं, बल्कि पृथ्वी के जैविक इतिहास को समझने का एक अहम केंद्र है। इस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए इसे राष्ट्रीय उद्यान और बाद में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। यहां आने वाले लोगों को नियंत्रित रास्तों से ही घूमने की अनुमति दी जाती है, ताकि नाजुक चट्टानी संरचनाओं और जीवाश्म स्थलों को नुकसान न पहुंचे। सुबह और शाम का समय यहां आने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, जब सूरज की तिरछी किरणें चट्टानों की बनावट को उभार देती हैं और पूरा इलाका किसी अलौकिक दृश्य में बदल जाता है। वैली ऑफ द मून हमें यह एहसास कराती है कि धरती का अतीत कितना रहस्यमयी और विशाल रहा है। यह जगह न केवल हमें चंद्रमा की याद दिलाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हमारा ग्रह खुद अपने भीतर कितने अलग अलग संसार समेटे हुए है। यहां खड़े होकर यह समझ आता है कि समय, प्रकृति और परिवर्तन तीनों मिलकर ऐसी जगहें गढ़ते हैं जो इंसान की कल्पना से कहीं आगे होती हैं। नंबर 8, रिचार्ट संरचना, मॉरिटानिया, सहारा की आंख जो धरती के भीतर झांकती है। सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी संरचना मौजूद है जिसे पहली बार देखने वाले अक्सर यह मान लेते हैं कि यह किसी विशाल उल्कापिंड की टक्कर का निशान है। रिचार्ट संरचना, जिसे आमतौर पर आई ऑफ द सहारा कहा जाता है, एक विशाल गोलाकार आकृति है जो लगभग 40 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। जमीन से देखने पर यह खास महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही इसे आसमान या अंतरिक्ष से देखा जाता है, यह रेगिस्तान की सतह पर बनी एक विशाल आंख जैसी दिखाई देती है, जिसकी परतें एक दूसरे के भीतर गोल घेरों में फैली हुई हैं। शुरुआत में वैज्ञानिकों को भी यही लगा कि यह किसी प्राचीन उल्कापिंड के टकराने से बना क्रेटर होगा, क्योंकि इसकी आकृति बिल्कुल वैसी ही दिखती थी। लेकिन जैसे जैसे इस क्षेत्र का गहराई से अध्ययन हुआ, यह धारणा टूटती चली गई। यहां न तो ऐसे खनिज मिले जो उल्कापिंड की टक्कर से बनते हैं, और न ही कोई ठोस प्रमाण मिला जो इसे प्रभाव क्रेटर साबित कर सके। इसके बजाय वैज्ञानिकों ने पाया कि यह एक विशाल भूगर्भीय गुंबद है जो लाखों वर्षों की धीमी लेकिन निरंतर भूगर्भीय गतिविधियों का परिणाम है।
रिचार्ड संरचना का निर्माण तब हुआ जब धरती के भीतर से गर्म मैग्मा ने ऊपर की परतों को उभारा। यह उभार धीरे धीरे एक गुंबद के रूप में विकसित हुआ, लेकिन समय के साथ हवा, रेत और पानी ने इसकी ऊपरी परतों को घिस-घिस कर हटा दिया। जैसे जैसे परतें कटती गईं, अंदर की चट्टानें गोलाकार पैटर्न में सामने आती चली गईं। यही कारण है कि आज यह संरचना कई कॉन्सेंट्रिक रिंग्स यानी एक दूसरे के भीतर गोल घेरों के रूप में दिखाई देती है। हर घेरा अलग अलग भूगर्भीय काल की चट्टानों को दर्शाता है, जिनमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज जैसी संरचनाएं शामिल हैं। इस संरचना की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके केंद्र में मौजूद चट्टानें बाहरी परतों की तुलना में कहीं अधिक पुरानी है। यानी जैसे जैसे कोई बाहर से अंदर की ओर बढ़ता है, वह समय में पीछे की ओर जाता चला जाता है। यह रिचार्ड संरचना को भूवैज्ञानिकों के लिए एक खुली किताब जैसा बना देता है, जहां वे धरती के लाखों साल पुराने इतिहास को परत दर परत पढ़ सकते हैं। सहारा के इस हिस्से में मौजूद अधिकांश जमीन सपाट और एक सी है, लेकिन रिचार्ड संरचना उस एकरसता को तोड़ती हुई अचानक सामने आती है, जैसे रेगिस्तान ने खुद अपना रहस्य खोल दिया हो। इतिहास में यह संरचना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी बेहद उपयोगी साबित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से यह इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि इसे एक प्राकृतिक लैंडमार्क के रूप में इस्तेमाल किया गया। रेगिस्तान के अंतहीन विस्तार में यह आंख जैसी आकृति दिशा पहचानने का एक भरोसेमंद संकेत बन गई। हालांकि जमीन से यहां पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि यह इलाका बेहद दूरदराज और कठिन परिस्थितियों वाला है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक और साहसी यात्री यहां तक पहुंचने की कोशिश करते रहे हैं। रिचार्ड संरचना हमें यह एहसास कराती है कि धरती के सबसे साधारण दिखने वाले इलाकों के नीचे भी असाधारण कहानियां छुपी हो सकती हैं। यह जगह किसी विस्फोट की नहीं, बल्कि समय, दबाव और क्षरण की कहानी सुनाती है। सहारा की इस आंख में झांकने का मतलब है धरती के भीतर झांकना और यह समझना कि हमारा ग्रह कितनी धीमी लेकिन सटीक प्रक्रियाओं से अपने रूप को गढ़ता रहता है। आज की वीडियो में इतना ही। धरती के ये रहस्यमयी भूगोल हमें यह याद दिलाते हैं कि हम जिस दुनिया को रोज देखते हैं, उसके नीचे और उसके पीछे कहीं ज्यादा गहरी और अनकही कहानियां छुपी हुई हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हैरान कर देने वाले रहस्य के साथ।